हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर अनुजा आपके लिए लेकर आई हूँ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की तरफ से एचएएस 2020 का प्री जीएस का क्वेश्चन पेपर। इसमें 100 क्वेश्चन थे, 200 मार्क्स के। हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का था। अगर इसमें आप नेगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करते हैं, यानी कि आप किसी भी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देते हैं, तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। मान लो आपने 2 क्वेश्चन किए हैं, एक आपका सही है, एक गलत है, तो एक क्वेश्चन जो सही है उसके 2 नंबर मिलेंगे और जो क्वेश्चन आपने गलत अटैम्प्ट किया है उसके 1/3 आपने मार्क्स जो हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो आप 2 माइनस 1/3 आप कर लीजिए तो उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 8 वंडर्स ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में निम्नलिखित में से किसे किसे शामिल किया गया है। तो 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसका राइट ऑप्शन है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो नर्मदा वैली, गुजरात स्टेट में नर्मदा डिस्ट्रिक्ट सरदार सरोवर डैम पर बनाया गया है। ये मॉन्यूमेंट जो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित किया गया है। इस स्टैचू की जो हाइट है वो 182 मीटर है और ये अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी इस मॉन्यूमेंट को नाम दिया गया है। और एससीओ की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है। एससीओ की फुल फॉर्म होती है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है, टू विच कंट्री इंडिया गिफ्टेड अ मेड इन इंडिया पेट्रोल वेसल नेम्ड कामयाब। भारत ने किस देश को कामयाब नाम का एक मेड इन इंडिया गश्ती पोत यानी कि पेट्रोल वेसल जो है एज ए गिफ्ट हमारी कंट्री ने दिया है। तो 4 ऑप्शंस हैं, श्रीलंका, मालदीव, साउथ अफ्रीका या बांग्लादेश। इसका सही आंसर है मालदीव्स, बी ऑप्शन। हाल ही में 2019 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे मालदीव, तो उन्होंने हमारी कंट्री की तरफ से मेड इन इंडिया पेट्रोल वेसल जो है कामयाब नाम का मालदीव को एज ए गिफ्ट दिया था। थर्ड ऑप्शन आता है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट वाज डीकमीशन्ड ऑन दिसंबर 27, 2019। देखिए, आईएएफ की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। तो आईएएफ की फुल फॉर्म होती है इंडियन एयर फोर्स। अब क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 2019 को किस भारतीय वायुसेना के विमान का विघटन किया गया था, डिकमीशन किया गया था। तो वो किया गया था, 4 ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं। इसका सही ऑप्शन जो है आपको चूज़ करके टिक करना होता है पेपर में। तो इसका सही आंसर है मिग 27। देखिए, जो भी मिग है, मिग 21, 27, ये सब जो हैं वो मैन्युफैक्चरर होकर आए हैं रशियन कंट्री से। इनकी मैन्युफैक्चरर कंट्री कौन है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो मिग की जो मैन्युफैक्चरर कंट्री है वो है रशियन कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, which tribal refugee community will now be given permission to settle in Tripura following the signing of a historic agreement on जनवरी 16, 2020। 16 जनवरी 2020 को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अब किस आदिवासी शरणार्थी समुदाय को त्रिपुरा में बसने की अनुमति दी जाएगी? जयंतिया, ब्रूरियांग, रेंगमा बोडो, देवरी, गारो। देखिए, यहाँ पे ये जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है, इसका सही आंसर जो है वो ब्रूरियांग है। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा इन्होंने गलत लिख दिया है, बट ये है ब्रूरियांग। जब दंगे भड़के थे 1997 में, तो जो त्रिपुरा, मिज़ोरम स्टेट हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था। त्रिपुरा ने शरणार्थी कैंप में जो त्रिपुरा में जो शरणार्थी कैंप लगे थे, तो ब्रूरियांग ने वहाँ पे शरणार्थ लिया था। तो उसके बाद 16 जनवरी 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट और त्रिपुरा के बीच में इस कम्युनिटी के लिए एक एग्रीमेंट साइन हो चुका है। तो ब्रूरियांग इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, यहाँ पे 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2020। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 40,
52, 66 एंड 84। इसका सही ऑप्शन आपको चूज़ करके टिक करना है पेपर में, तो आपने किया ही होगा। इसका सही ऑप्शन है 84। जी हाँ, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग हमारे भारतीय पासपोर्ट की जो रैंकिंग आई है वो आई है 84th नंबर पे। देखिए, जो भी क्वेश्चन होता है, आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं पहले आपने वही अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि इसका ऑप्शन ये हो सकता है तो उसको सबसे एंड में कीजिए, ताकि जो भी आपके टेम्पटेशन हो वो सही से पॉजिटिव जाए। अगर मान लो आपको 40 क्वेश्चन भी अच्छे से आते हैं तो पहले आप उन्हीं क्वेश्चंस को कीजिए, उसके बाद आप दूसरे क्वेश्चंस को उठाइए, और जितना हो सके आप कम से कम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। मान लो 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में से 60 या 70 क्वेश्चन ही करिए। आप सारे अटैम्प्ट कभी ना करिए, ये गलती मत करिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ग्लोबल टाइगर फॉर्म GTF। तो ग्लोबल टाइगर फॉर्म का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ BOIDQIT विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली। BOIDQIT क्या है जो हाल ही खबरों में था। इसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। आप चार ऑप्शंस को रीड कर लीजिए और फिर आप इसका सही आंसर दीजिए। आई होप आपने सभी ने एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा। इसका सही आंसर है B, डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ द बॉर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ हाउस स्पैरोज इन इंडिया एज पर द स्टेट ऑफ इंडियाज वर्ड्स 2020 रिपोर्ट। भारत की पक्षी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाउस स्पैरो की स्थिति क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी रेडिएशंस होती हैं, तो रेडिएशंस की वजह से हमारी जो ये चिड़ियाँ थी, हाउस स्पैरो थी, वो मर रही थी। लेकिन हम अभी आजकल देख रहे हैं, आजकल के इस लेटेस्ट रिसेंटली टाइम में इनकी तादाद जो है वो फिर से बढ़ गई है, और ये जो तादाद है वो हमारी स्टेबल हो चुकी है। अभी कुछ ही टाइम पहले आप देख ही रहे होंगे कि ये हमें देखने को भी नहीं मिलती थी, लेकिन फिर से अभी जो है इनकी स्थिति बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है। तो मुझे लगता है आपने भी ये क्वेश्चन पेपर में सही किया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है स्टेबल है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, स्टेबल, अनसर्टन, स्ट्रॉन्ग डेक्लाइन एंड डेटा नॉट अवेलेबल। तो सही ऑप्शन है इसका स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू एस्टैब्लिश अडू टूरिज्म। भारत ने किस देश के साथ अडू पर्यटन स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये भी काफ़ी सुर्खियों में रहा था जब अडू टूरिज़्म के बारे में चर्चा हो रही थी हमारे न्यूज़ चैनल्स में। तो ये था मालदीव। हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जब मालदीव गए थे तो उन्होंने अडू टूरिज़्म एक एग्रीमेंट पर भी साइन किए थे, और साथ में ही एक पेट्रोल वेसल उन्हें गिफ्ट किया था मालदीव को। तो मालदीव काफ़ी चर्चा में रहा था उस टाइम। तो इसका सही आंसर है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, What was India's rank among 156 countries in the Global Happiness Index 2019? 2019 के अकॉर्डिंग 156 कंट्रीज़ ने ग्लोबल इंडेक्स में पार्टिसिपेट किया था। उसमें ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में जो हमारी कंट्री है उसका कौन सा स्थान आया है, कौन सा रैंक आया है, तो वो आया है 140th रैंक। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, चारों ऑप्शंस में से आपने सही चूज़ करना है। तो इसका सही ऑप्शन है 140। 140th रैंक हमारे इंडिया का आया है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वन फैमिली वन जॉब स्कीम। देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी सुर्खियों में रहा था जब इस स्टेट गवर्नमेंट ने वन फैमिली वन जॉब स्कीम निकाली थी। तो काफ़ी इसको प्रोत्साहन भी मिला था कई जगह, और कहीं जगह इसको क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला था, लेकिन काफ़ी हद तक ये काफ़ी अच्छा एक योजना थी। तो उसमें 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, मध्य प्रदेश। अगर आप टीवी के साथ कनेक्टेड थे, न्यूज़ के साथ कनेक्टेड थे, तो आप इसका सही आंसर आपने लगाया होगा पेपर में। आई एम रियली श्योर अबाउट दिस। एंड अभी आप फिर से देख लीजिए इन ऑप्शंस को, सही आंसर मुझे बताइए।
तो सही आंसर है इसका बी ऑप्शन, सिक्किम। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वन फैमिली वन जॉब स्कीम? जी हाँ, वो है सिक्किम। सिक्किम इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटीज़ आर कॉल्ड नॉन अटेनमेंट सिटीज़ इन इंडिया? भारत में किन शहरों को गैर प्राप्ति वाले शहर कहा जाता है? गैर प्राप्ति वाले शहर या तो किसी आपके सॉलिड वेस्ट के रिगार्डिंग हो सकता है, या वाटर पोल्यूशन, वाटर क्वालिटी के रिगार्डिंग, या नॉइज़ पोल्यूशन, या फिर एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग हो सकता है। तो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कौन सी सिटीज़ होती हैं हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग? तो 4 ऑप्शंस हैं, आपने चारों में से सही ऑप्शन का आंसर बताना होता है। तो इसमें से चारों ऑप्शंस में सही ऑप्शन डी ऑप्शन है। कंसिस्टेंटली शोइंग पुअरर एयर क्वालिटी दैन द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है वो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ होती हैं हमारे इंडिया में। तो सही ऑप्शन इसका डी ऑप्शन है। लगातार राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों की तुलना में खराब वायु गुणवत्ता दिखा रही हैं, वही सिटीज़ जो हैं वो हमारे भारत में गैर प्राप्ति वाले शहर कहा जाता है उन्हें। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 रिलीज्ड बाय सिडनी बेस्ड लोई इंस्टीट्यूट? सिडनी स्थित लोवी संस्थान द्वारा जारी ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है हमारा चाइना। जी हाँ, चाइना जो है वो ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 की लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे टॉप सिटीज़ में, टॉप कंट्रीज़ में रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विच कंट्री हैज़ क्रिमिनलाइज्ड ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैच फिक्सिंग? किस देश ने मैच फिक्सिंग से संबंधित अपराधों का अपराधीकरण किया है? 4 ऑप्शंस हैं, तो चारों ऑप्शंस में से पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो श्रीलंका है। श्रीलंका ने जो है वो मैच फिक्सिंग से संबंधित अपराधों का अपराधीकरण किया है, ये भी सुर्खियों में था। तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा दशैन इज़ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? बड़ा दशैन जो त्यौहार है वो कौन सी कंट्री जो है सेलिब्रेट करती है? तो इसे करती है, आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका। तो इसका सही ऑप्शन है नेपाल। बड़ा दशैन इज सेलिब्रेटेड इन नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द कैंपेन थीम ऑफ द इंटरनेशनल वुमेंस डे 2020 के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल वुमेंस डे का जो अभियान विषय था, थीम था, क्या था? तो वो था ईच फॉर इक्वल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 8 मार्च को हमारा इंटरनेशनल महिला दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और 2020 की थीम थी ईच फॉर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ऑपरेशन कार वॉश दैट वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच कंट्री? 4 ऑप्शंस हैं, तो चारों ऑप्शंस को देख लीजिए, आपको सही आंसर मिल जाएगा। सही आंसर है इसका ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लेटेस्ट रिपोर्ट 2019 वर्ल्ड बैंक नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द UN क्लाइमेट समिट COP 26? संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP 26 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में से इसका सही आंसर है UK यानी कि ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है वो COP 26 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ लेटेस्ट रिपोर्ट 2019 वर्ल्ड बैंक अप्रिशिएटेड इंडियाज एफर्ट्स एंड पॉलिसीज टू। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, चारों ऑप्शंस में से आपने सही आंसर ढूंढना है। रिड्यूस पॉवर्टी बाय हाफ सिंस 1991, प्रोवाइड क्लीन एंड होलसम वाटर टू ऑल, इम्यूनाइज ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 0 to 5 years, या लास्ट ऑप्शन है अचीव जेंडर पैरिटी इन प्राइमरी एजुकेशन। तो इसका सही ऑप्शन जो है 19th क्वेश्चन का एक नवीनतम रिपोर्ट 2019 में विश्व बैंक ने भारत के प्रयासों और नीतियों की सराहना की है, तो वो की है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। रिड्यूस पॉवर्टी बाय हाफ सिंस 1991, 1991
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द Nobel Prize 2019 for Economics has been awarded to Abhijit Banerjee, Ether Duflo and Michael Kremer. तो इसका सही ऑप्शंस क्या है? 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आप इसे रीड कर लीजिए। ये 2019 का बहुत अच्छा एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी था, तो आई होप आपने ये किया होगा पेपर में सही। तो मैं इसको सही आंसर आपको बता देती हूँ। टू डिस्कवर द मोस्ट इफ़ेक्टिव वेज टू टैकल पॉवर्टी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड इज़ द राइट आंसर। इसी तरह से मैं 100 क्वेश्चंस जो हैं वो आगे कंप्लीट करूँगी, और एप्टीट्यूड रीजनिंग का भी जो पार्ट 2 है चेस का, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, सॉल्व करूँगी पेपर। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को व्यू कीजिए। और आप सभी का धन्यवाद जिसने भी मेरा चैनल ये देखा, पेपर यहाँ पे आकर के विज़िट किया, सबका थैंक यू सो मच।